अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हो कि ए से स्टार्ट करो और लास्ट जेड तक समझाओ किस चीज़ के बारे में, स्पेशली फोरेक्स मार्केट के बारे में, देन डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शेयर मार्केट की बात करूं या फिर नॉर्मल लाइफ की बात करूं, कि उनको ना अकेले चलना पसंद होता है, क्योंकि दुनिया में बोला जाता है कि भीड़ से अलग चलो, सबसे हटके चलो। मैं बोलना चाहूंगा वो लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में सबसे बड़े पोपट कहलाते हैं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, ये चीज़ मुझे भी पहले पहले लगी कि यार सब कुछ सबसे अलग करना है, डिफरेंट करना है, बट बाद में जाके पता लगा कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रुप में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ग्रुप से अलग हटे देन डेफिनेटली आपके साथ में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो जिंदगी भर आपको याद रहेगी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। क्यों? मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है मेरे भाई, हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में काम करना बहुत ही ईजी है। लाइक हम पैसे के लिए काम करें या पैसे से काम करवाएं, वो चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सो फोरेक्स मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो फोरेक्स के नाम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर कुछ ना करेंसी रिलेटेड बातें हो रही है। फोरेक्स मार्केट को ही बेसिकली हम इंडिया में करेंसी मार्केट बोल रहे हैं। कॉमन सी बात है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना कि कोई नई चीज है। चलो जी, यहाँ पे बात समझते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों को किस तरीके से इस चीज से फायदा उठाया जा सकता है। मैंने ये बात क्यों बोली कि आपको ग्रुप में रहकर काम करना चाहिए, वो चीज भी मैं आपको बीच में समझाऊंगा। आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे ना, देन डेफिनेटली आप जरूर कोई ना कोई ग्रुप जरूर ज्वाइन करोगे, वो कोई भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने जब फोरेक्स मार्केट के बारे में सीखा था ना, मैं आपको बताना चाहूंगा अप्रोक्स 2017 से 19 के बीच में, उस कंडीशन में अप्रोक्स में टेलीग्राम पे बात करूं, अप्रोक्स कह सकते हो 20+ ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए थे, जिनके अंदर कह सकते हो ट्रेडिंग सिग्नल्स आते थे, ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग न्यूज। और मेरा मेन काम क्या हुआ करता था कि वो न्यूज वहां पे क्यों शेयर की गई और उस न्यूज से क्या इंपैक्ट पड़ा। फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। इंडियन मार्केट की बात करें तो फोरेक्स में लाइक करेंसी में मैक्सिमम लोग काम करना या करवाना पसंद ही नहीं करते। कारण यह है कि यहां पे मजा नहीं आता। और मैं बोलना चाहूंगा जो लोग ज्यादा मजे के पीछे भागते हैं ना, उनको ही ज्यादा सजा मिलती है, ये बात भी कंफर्म होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कोई ज्यादा ग्रुप्स नहीं अवेलेबल है। इंटरनेशनल फोरेक्स की बात करें वहां पे अवेलेबल होता है, और वहां पे जब क्लासेस हुआ करती थी, लाइक कह सकते हो लाइव क्लास की बात करें तो भाई 4-4 घंटे की लाइव क्लासेस हुआ करती थी। रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है कि हम लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि जब हम काम कर रहे हैं ना, तो उस काम में अच्छे तरीके से कंफर्म कि हमें आता है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके बैक एंड के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि बात करें फोरेक्स मार्केट की, तो फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल बोलूं या फिर इंडियन बोलूं, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। किस बेस पर? कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर होना चाहिए। बस इतनी बात पर तो लीगल इनलीगल हो जाता है। बट दोनों की जो कह सकते हो ना पीछे बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ना सेम होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या करते हैं, न्यूज बेस्ड भी वर्क करते हैं। दूसरी चीज आती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है अगर हम करेंसी मार्केट या फोरेक्स मार्केट की बात करें। देखिए, यहां पे सबसे पहली बात आएगी, आप ये बात समझो कि यहां पर फोरेक्स मार्केट में कौन लोग एंट्री करते हैं, कौन लोग यहां पे काम करते हैं। देखो, मेन जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक, उनकी मैं बात करूं, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, लाइक उनकी अगर मैं बात करूं तो कौन कौन होने वाले हैं, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मेजर जो होते हैं, मेजर में बात करूं तो उनकी बात करें तो उसमें क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ठीक। देन उसके बाद बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे कौन सा है भाई, आरबीआई, वो भी एक बहुत ही अहम योगदान निभाता है किस चीज के अंदर, करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। देन यहां पे बात आ जाती है कॉमर्शियल बैंक, ठीक। देन यहाँ पे बात आ जाती है लाइक कॉर्पोरेट जो होते हैं, उनकी बात की जाए, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद बात करें तो आम जनता जो है, ठीक, वो आ जाती है। ध्यान देने की बात है, आपको ये बात समझनी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमको ग्रुप बनाकर काम करना चाहिए। ग्रुप बनाने का मेन कारण पता है क्या है? कारण यह है कि हम लोगों को एक कंफर्म इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हवा का रुख किधर है। अगर आप सोच रहे हो, भाई कॉमन सी बात है, छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो पतंग उड़ाता है तो वो क्या देखता है, भाई हवा का रुख किधर है, और वो उसी हिसाब से लाइक कह सकते हो जिस तरफ हवा होती है उसी तरफ अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता है। भाई वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बट सिंपल चीजों को लोग कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात है, जब किसी चीज का ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है ना, तो उस चीज के प्रति हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई हम लोगों को जिस तरफ सब लोग चल रहे हैं, जिधर की तरफ बड़ी मछलियां चल रही है ना,
उनके पीछे पीछे हम छोटी सी मछली पीछे लग सकते हैं। अगर हम सोचेंगे अगेंस्ट जाने की कि भाई ये सब के सब जा रहे हैं इधर की तरफ और हम तो जाएंगे जी मालिक इधर की तरफ, क्योंकि हमें तो बचपन में बोला गया था कि दुनिया से अलग सोचना है, दुनिया से अलग चलना है, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी मूर्खता। और यहाँ सबसे बड़ा पोपट कौन कहलाएगा? ये छोटा इंसान जो बेसिकली मार्केट के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा, ग्रुप की बात की जाए, जैसे कि हम फॉरेक्स मार्केट की बात करता हूं, वहां पे तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बट इंडियन मार्केट में आपको बहुत ही कम ग्रुप्स मिलने वाले हैं जो कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके का एक ग्रुप बेसिकली आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। यहां पर क्या करना है, आपको नीचे वेबसाइट दी है explosivetrades.in, इस वेबसाइट पे जाके आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इस पर्टिकुलर ग्रुप में आने के बाद में आपका फायदा क्या रहेगा मैं बता देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे सारी चीजें ऐड करने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट फीड्स होंगे, जो भी चैट बॉक्स होंगे वो यहाँ पे होंगे। मान लीजिए आपको मुझसे बात करनी है डायरेक्टली तो यहाँ पे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे बेसिकली काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी जो ब्रॉडकास्ट होंगे, वो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फॉरेक्स इंटरनेशनल, करेंसी ट्रेडिंग इंडियन मार्केट, उसमें यूएसडी INR और स्टॉक मार्केट के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। तो आप नीचे लिंक दी है या फिर डायरेक्टली गूगल क्रोम पे जाके explosivetrades.in सर्च करोगे तो आप यहाँ पे इजिली एंटर कर जाओगे। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी चाहिए। देखो मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उन तरीके के लोगों को पता है क्या कहते हैं, उनको कहते हैं टेक्निकल, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उनकी बात करें तो वो इंडिकेटर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंडिकेटर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बेसिकली कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर्स भी काउंट होते हैं। फंडामेंटल मींस कह सकते हो किसी पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी क्रिएट की गई हो, किसी सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई इन्फ्लेशन के अंदर या कोई भी ऐसी न्यूज़ डाली गई हो तो वो उस पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर इंपैक्ट जरूर डालता है। तो हम लोग दो तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली चीज़ आ जाती है फंडामेंटल, सेकेंड आ जाता है टेक्निकल। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब हम फंडामेंटल की बातें कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटल में मेनली जो चीज़ें होंगी वो होंगी न्यूज़ इंपैक्ट, वो चीजें होंगी न्यूज इंपैक्ट। सिंपल सी बात आती है, किस देश के साथ में कैसे रिलेशन है, क्या जियोपॉलिटिकल कंडीशन बनी हुई है, उसके साथ देखेंगे तो देखा जाएगा कि फंडामेंटल क्या चीजें हो रही हैं, उसको एनालाइज करेंगे। प्लस हम कुछ यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वहां पर कोई भी इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं अपनी पर्सनल चॉइस से, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कौन सा इंडिकेटर ज्यादा यूज होता है, ये होता है वो होता है। भाई मैंने इतने सारे लोगों से बातें की है ना, मुझे पता लगा है जो सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है ना, जो सबसे सिंपल इंडिकेटर होते हैं वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे जाते हैं। मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, वी वेब, MACD, ये छोटे छोटे से बच्चे बच्चे से इंडिकेटर जिनको लोग बोलते हैं, यही पैसा कमा जाते हैं। और उन लोगों के बनाए हुए लाखों रुपए के इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, जिन लोगों ने हजारों लोगों से कह सकते हो आउटपुट इनपुट ले लेने के बाद में यहाँ पे सिग्नल के ऊपर काम किया हो, वो काम नहीं कर पाता। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हम फंडामेंटली न्यूज़ को एनालाइज करेंगे और टेक्निकल इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे। एक इंडिकेटर को रेगुलरली फॉलो करने से हम उसके अंदर अच्छे बन जाते हैं, और हमें तो अपने लिए अच्छा बनना है, पूरे शहर के लिए अच्छा थोड़ा ना बनना है। तो कॉमन सी बात आती है। देन उसके बाद में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसके बाद में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है ना, वो आएगा कि आपको रिस्क के ऊपर ध्यान देना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। आप कहोगे ये क्यों? बेसिकली देखो मार्केट के अंदर पैसा कमाना और पैसा बचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोग ऐसे हैं कि भाई 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये दाव लगाने के तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है। कैसे देखा है? जैसे हम बात करें, हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो इंडियन मार्केट में रूल ये है कि फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट जो बेयर्स होते हैं उनमें आप काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से फॉरेक्स इंटरनेशनल जो ब्रोकर होते हैं उनमें भी आप काम नहीं कर सकते। लोग ऐसे पोपट हैं, उनका कहना यह है कि हम 1 रुपया कमाएंगे, 100 रुपये को दाव पे लगाएंगे। मतलब हो सकता है उनका 100 का 100 चला जाए, बट 1 रुपया कमाने की लालच के चक्कर में वो लोग उन फर्जी ब्रोकर्स के साथ में प्लस इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनको ये बात पता है, कमाल की बात यह है वो फिर भी उस चीज को धड़ल्ले से कर रहे हैं। बट यहां पर बात की जाए, हम लोग जो काम करेंगे उसमें करेंगे हम सेबी रजिस्टर्ड, सबसे पहली बात आ जाती है। देन RBI अप्रूव्ड पेयर में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका 100% फंड कभी भी चोरी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां पर क्या है, आपका ब्रोकर भाग गया तो भाई आपका पूरा पैसा चला गया। तो रिस्क मैनेजमेंट की तो आपने धज्जियां उड़ा दी। अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम कर रहे हो, देखो इस चीज के ऊपर ना मेरे पास में काफी टाइम धमकी भी आती रहती है। जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के जो कह सकते हो ब्रोकर के दलाल होते हैं ना, वो लोग बेसिकली काफी टाइम मुझे मैसेज भी आया कि आपको दिक्कत क्या है, आप बार बार फॉरेक्स इंटरनेशनल को बदनाम क्यों करते हो। भाई वो चीज इंडिया में लीगल नहीं है, और जो भी इंसान मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा है वो
बात खुल्लम खुल्ला समझ जाए, मैं मेरी तरफ से कभी भी किसी को फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट की लिंक या कोई भी चीज़ें नहीं दी जाती। मेरे सामने कंप्लेन आई निकल कर कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक कह सकते हो लिंक शेयर करते हैं, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर करते हैं, सबके सब ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बट फिर भी आप खुद समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से बोल रहा हूँ ना, आपको वो बात समझनी है कि भाई ये चीज़ लीगल है ही नहीं। तो रिस्क की बात करें, अगर आप ये बात समझ गए तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया कि मैं जो काम करूंगा वो लीगल वे में करूंगा और मेरा पैसा जो है वो 100% सेफ रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि भाई सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई अप्रूव्ड की बात करें, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है। और मैं आपको कई बार लाइक हर वीडियो में बताता भी रहता हूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर होना चाहिए, और उसकी मैंने 3 सबसे बेस्ट जो डीमेट होते हैं ना जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं इजीली कि कौन से ब्रोकर सबसे बेस्ट हैं और किस तरीके से उनमें काम किया जा सकता है। तो सबसे जरूरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चूज करना। अब बात आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट के बाद में आपको ये बात ध्यान रखनी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि मुझे कितना पैसा कमाना है। मान लीजिए लोग आ रहे हैं 20,000 रुपए लेकर, भाई मैं तुमको एक बात बोल सकता हूं, 20,000 से आप ट्रेडिंग करना तो जरूर सीख जाओगे, बट अगर आप सोच रहे हो ना कि करोड़पति बनना है तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखना, पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए चाहिए होता है ना। उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, ट्रेडिंग जो है एक प्योरली बिजनेस है, लोग इसको आते हैं जय माता की करने की, चलो जी टैक्स टेस्ट कर लेते हैं क्या होगा, लाइक क्या पता 20,000 से हमारे 20 लाख बन जाए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप जाकर क्या कर सकते हो, ड्रीम 11 पे टीम बना सकते हो भाई, अगर तुमको ये 20,000 से 20 लाख बनाना है। बट यहाँ पर ऐसा कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 20,000 से अगर आप मंथली बेसिस में 5 to 7% भी कमा रहे हो, देन आपको ये ध्यान रखना है, आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करनी है कि आज मेरे पे 20,000 है, कल मेरे पे 2 लाख होगा, तो 2 लाख से मैं कितने बना सकता हूँ, 5 to 7% बनेंगे तो कॉमन सी बात है कितना बनेगा, सिंपल सी बात आती है 10,000 से लेकर 14,000 तक अगर मैं बना पा रहा हूं देन खुश रहो, कॉमन सी बात है। इसी तरीके से कल मेरे पास 20 लाख होंगे तो 20 लाख से अगर मैं 1 लाख रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक बना पा रहा हूं, लाइक 5 to 7%, देन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे डेवलप करके रखनी है कि आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहे। जो इंसान यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ काम करना चाहता है ना भाई, वही यहाँ पे जुड़े, अदरवाइज टाइम पास लोगों को कुछ नहीं होने वाला। वो लोग आ जाएंगे, 4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन गायब हो जाएंगे, ये होता है। बट जो इंसान यहाँ पे लॉन्ग टर्म आना चाहता है उसको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल करना ही करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं, लाइक कह सकते हैं कि वो कहते हैं मंथली 20% का रिटर्न चाहिए। भाई तुमको कौन सा बैंक मंथली 20% का रिटर्न देता है, मुझे बताओ नीचे कमेंट करके, कॉमन सी बात आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी स्टेबिलिटी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, तब भी आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन पाएंगे, अदरवाइज जिंदगी भर धक्के खाते रहोगे। ये बात पक्की है। अगर आप ये सोच रहे हो महीने के 20% बनते हैं तो अंबानी साहब मुझको उठा के ले जाते मेरे घर से, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आपको ना अपना गोल सेट होना चाहिए। देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा गोल बेसिकली, मैं अपना आगे जाके गोल है जो लाइक कि भाई 2024 में मुझे ये चीजें करनी है, ठीक है, 2025 में मुझे ये चीज़ें करनी है, प्लस 2026 के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है। इसमें ये भी गोल हो सकता है कि मैं इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट करने के लिए दुबई जाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना गोल सेट करो कि मुझे ये काम करना है, मैं इतने टाइम के अंदर रिटायर होना चाहता हूँ। जब तक हमारे लॉन्ग टर्म गोल प्लान तैयार नहीं होते ना, तब तक कद्दू में तीर नहीं लगने वाला मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। अभी बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर किसी इंसान की बात की जाए, उसको बेसिकली बोला जाए कि भाई देखो आपको ये काम करना है, ठीक है, अब वो इंसान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट इंटरेस्ट डाला जा सकता है। बोला जाए कि भाई ये काम करने पर तुमको 10 लाख रुपए मिलने वाला है, देन डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। वही चीज यहां पे है, जब आप अपने आप को टारगेट दोगे भाई 2026 या 2036 तक मैं ये चीज करना चाहता हूं, यहां से स्टार्टिंग है, यहां से यहां तक पहुंचना चाहता हूं, जब आपको पता होगा ना कि मैं इस टाइम पे ये करना चाहता हूं, देन आप रात के 2-2 बजे तक काम करोगे। ये बात ध्यान रखना। और सक्सेसफुल होना है ना, अगर आपको यहां पे ध्यान रखो कि जितना मेहनत आप जॉब करते हुए करते हो ना, उससे ज्यादा खुद के लिए करो। मैं तो आपको ये बात बोलना चाहूंगा, डेफिनेटली आप बेसिक फाइनेंस जो आपकी होती है उसको अच्छे से ग्रो कर पाओगे, और फाइनेंशियली फ्री जिसको बोल सकते हो कि भाई खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े, मुझे 2 लाख का आईफोन लेना है तो खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है ना, ये अचीव करने में आपको समय लगता ही लगता है, और रातों रात हुई हुई सक्सेस और रातों रात हुई हुई कह सकते हो चीजें ज्यादा लंबी
नहीं टिकती। ठीक है, सो ये चीज़ आ जाती है। अब ये तो प्लान हो गया कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब ये तो हो गया बड़े लेवल पर कि मुझे बड़े लेवल पर इतनी अपॉर्चुनिटी इतनी चीज़ें चाहिए, मेरे रूम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहता हूँ तो मेरे लैपटॉप के आगे 4 स्क्रीन लगी होनी चाहिए। देखो अच्छा लगता है देखकर, वो ठीक है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, असली काम एक लैपटॉप से और उससे ही हो जाता है। बट फिर भी अगर आपके टारगेट बड़े होंगे देन डेफिनेटली वो अचीव भी होंगे। बट सोचो टारगेट ही नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ये तो वही बात हो जाएगी कि मैं कभी हारा ही नहीं, लाइक मैंने कभी बैंक के एग्जाम में फेल हुआ ही नहीं। अरे भाई मैंने बैंक का एग्जाम कभी दिया ही नहीं, है ना। वही चीज़ आती है, कोई कहने लगे मैं तो भाई प्लेन कभी उड़ाना सीखा ही नहीं क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आपको ये बात समझनी है कि मुझे लॉन्ग टर्म प्लान्स पहले से बना के चलने हैं। आज आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, देखो 10,000 20,000 30,000 इंसान कमा रहा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आने वाला टाइम जो होगा ना वो डिसाइड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आप सोचते कैसे हो, सिंपल सी बात आती है। देन इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बड़े लेवल पे बात हो गई कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी होती है। अब मैं आ जाता हूं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म की बात करूं तो हमारे पास ना प्लान होना चाहिए, किस चीज का, ट्रेडिंग प्लान। अब देखो ट्रेडिंग प्लान डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं इंट्राडे की बात करता हूं, इंट्राडे के प्लान के अंदर मैं क्या चीजें करता हूं, मैं नॉर्मली 9 AM हमारा मार्केट ओपन होता है ना, और 9 बजे ओपन होता है। मैं क्या करता हूं बेसिकली सुबह 8 बजे से लाइक चेक करता हूं, लाइक 8 AM से, ठीक, मैं चेक करता हूँ क्या क्या न्यूज़ थी, क्या क्या चीज़ें हुई, लेवल्स कैसे हुए, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो 8:45 के आसपास मुझे पता लगता है कि भाई लाइक आज के लेवल जो है ना ये है कि भाई ऊपर का लेवल 83 है, नीचे का लेवल 82.75 है। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट अगर यहाँ पर खुल रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भाई मान लो मैं 100 लॉट में एंटर करने के लिए सक्षम हूँ, मेरे अकाउंट में 10 लाख का फंड पड़ा हुआ है, ठीक, तो मैं 100 लॉट में एंटर कर सकता हूँ। रूल बड़ा सिंपल सा है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई आज मार्केट खुल रहा है 82.80 पर खुल रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 50 लॉट में एंटर कर लिया, ठीक, करने के बाद में मैंने क्या किया, उसी के साथ में एक ऑर्डर लगाया 50 लॉट का कि मैं 50 लॉट को फिर से बाय करना चाहता हूं अगर प्राइस 82.75 पे आ जाता है। वरना इस 50 लॉट के बदले मैंने ऊपर की तरफ 10 पैसे का टारगेट लगाया और बोला 82.90 के ऊपर मेरा सेल का ऑर्डर लगा दो 50 लॉट। और करने के बाद ना मैं अपना काम करने के लिए दूसरी चीजों में बिजी हो गया, मुझे जो काम करना है। इससे फायदा क्या हुआ, मैंने प्लान बनाया था किसके लिए, इंट्राडे करने के लिए, कि भाई देखो मैंने एंटर करते ही 50 लॉट में एंटर किया, या तो मेरे 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, वरना ये नीचे की तरफ गिरेगा। नीचे की तरफ आने पर क्या होगा, मेरा एवरेज प्राइस और नीचे आ जाएगा 82.75 से ऊपर की तरफ जब वो जाएगा तो बेसिकली मुझे वहां तक का टारगेट मिलने ही वाला है। तो ये चीज हो जाती है। और ये चीज मैं फोन से भी मॉनिटर कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ, बस आपको लॉजिक पता होने चाहिए। जो लोग कहते हैं ना हम तो जॉब करते हैं ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। हमारे ग्रुप के अंदर ये वाला पंगा नहीं है कि दिन में 10 सिग्नल जाते हैं 20 सिग्नल जाते हैं। सुबह सुबह एक लेवल ऊपर का एक लेवल नीचे का, मार्केट बीच में खुली एंटर करो, 10 लॉट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 10 पैसे का टारगेट लगा दो कि 10 पैसे का टारगेट आया है तो 1,000 रुपये मेरी जेब में आने चाहिए। नहीं आते, नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे 10 पैसे के, यहाँ पे जो हमारा बेसिक नीचे वाला प्राइस था यहाँ पे भी आप बाय का ऑर्डर लगा दो 10 क्वांटिटी में। मान लो आप 20 लॉट में काम करने में सक्षम थे ना, तो 10 का यहाँ पे लगाओ और 10 का यहाँ पे लगाओ। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट यहीं पे खुल गई तो डायरेक्टली यहाँ पे ही आप अपने 20 लॉट में एंटर कर सकते हो और 10 पैसे का टारगेट लगा के अपने ऑफिस का काम कर सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। मैं ये प्लान खुद यूज करता हूँ एंड टारगेट अचीव हो जाता है। नीचे गिर रहा है गिर जाए, अपने पप्पा को कुछ नहीं जाता, क्योंकि प्लान बी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इंट्राडे के अंदर कि मैं इंट्राडे में क्या छोटे प्लान बनाऊंगा। इसी के साथ में मान लीजिए मुझे लगता है कि भाई कोई लॉन्ग टर्म का प्लान मुझे करना है, लॉन्ग टर्म कह सकते हो, मुझे स्विंग ट्रेड करनी है, देन डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, मैं स्विंग ट्रेड के अंदर भी वही स्ट्रेटजी यूज करूंगा। अगर मुझे कोई सिग्नल मिला बाय सिग्नल, देन उस कंडीशन में मैं थोड़ी क्वांटिटी में एंटर करूंगा। मान लीजिए 20 में एंटर किया, 10 पैसे ऊपर आया, देन 20 में एंटर किया, 10 पैसे ऊपर आया, देन 20 में एंटर किया। इस तरीके से करते करते एंट्री करते करते जब मुझे दिखाई देगा रिवर्सल आने की कंडीशन है, देन मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जितनी भी पोजीशन मेरी बन चुकी है उसको अब मैं सेल वाली पोजीशन अगेंस्ट बना दूंगा। मान लीजिए यहां पे आते आते मुझे 100 लॉट बाय पोजीशन बन गए, तो 100 ही लॉट में सेल बांध दूंगा, ताकि वापस जब ये नीचे आए और नीचे से वापस अपने रेजिस्टेंस जोन तक वापस जाने की तैयारी करे तो सेल वाले के अंदर मैं प्रॉफिट बुक करूं, बाय वाले को फिर से नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रॉफिट गेन करूं। ये कुछ स्ट्रेटजीज के पार्ट हैं जो आपके माइंड में पहले से ही प्री डिफाइंड होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल लाइक कह सकते हो यहां पे बन सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहेंगी। ये सारा का सारा गेम जो आ जाता है ना, बाद में आके देखो फाइनल रिजल्ट जो आता है ना, आप कहते हो कि कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं।
मतलब होता है ना, कुछ लोग कम कमा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं। एक ही कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट, एक ही क्लास से पढ़े हुए स्टूडेंट, हो सकता है जो टॉपर है वो कम पैसे कमाता हो, और जो बेचारा बैक बेंचर, लाइक मैं खुद अपनी बात करूं भाई, मैं तो पीछे जाकर लाइक डेस्क पे जाके सो भी जाया करता था। सिंपल सी बात है, मेरी स्ट्रेटजी का पार्ट ये था, कॉमन सी चीज़ है कि भाई जैसे ही मैं किसी सेमेस्टर में आया, मान लीजिए मैं फोर्थ सेमेस्टर में आया, तो सबसे पहला काम होता था पार्टी बनाना लोगों का, कि भाई पार्टी बनाओ, मैं पास हो गया पिछले सेमेस्टर को। अपना सीन कुछ ये है कि लाइब्रेरी में गए, पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम पेपर्स हुआ करते थे उनको सबको कह सकते हो फोटो स्टेट कराया, घर पे आया, घर पे आने के बाद में आराम से उसको सॉल्व किया, और उसी के साथ में पूरा गेम खेल रहे हैं, आराम से 70-80% मार्क्स आ जाते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बोल सकते हो पास होने का, सबको पता है। और मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं हूँ, कॉमन सी बात है। तो ये बात पता हो जाती है कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। वही चीज़ ट्रेडिंग में आती है। अब देखो, ये जो टॉपर है बेचारा, हो सकता है बेचारा आज भी कहीं नौकरी कर रहा हो, 30,000 महीना, 40,000 महीना हो सकता है। और मैं अपनी बात करूं तो जो रिस्क ज्यादा लेगा भाई, उसको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज इससे 10 गुना इनकम मैं अपनी कर सकता हूं, है ना। क्यों कर पाया हूं? रीजन है उसके पीछे, रिस्क लिया। तो यहां पर सबसे लास्ट जो आपके लिए सीखने की चीज होगी वो क्या है, कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो। देखो, रिस्क को मैं बुरा नहीं मानता, लोग रिस्क देखते हैं उनकी हवा गोल हो जाती है, भगवान रिस्क लेना पड़ेगा, ना जी हमसे ना हो पाएगा, हमारे पप्पा पापा के पप्पा ने नहीं रिस्क लिया तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, अरे सिंपल सी बात है ना। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क और अनकैलकुलेटेड रिस्क। अब आप डिसाइड करो कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करोगे या अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करोगे। मैं हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बातें करता हूं। किसी को भी मैं ये नहीं कहता कि तुम नौकरी छोड़ दो, आज ही मतलब आज ही गधे पे सवार होकर पता नहीं क्या कर दो, ऐसा कभी भी नहीं कहता। मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों को कॉल आते रहते हैं कि हम नौकरी से परेशान हैं। लाइक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे, जिनके साथ में कह सकते हो उनके बॉस जो होते हैं अच्छा नहीं करते हैं। देखो, सबके साथ कहीं ना कहीं बुरी कंडीशन फंसी हुई है, वो छोड़ना भी चाहते हैं ना, वो कहते हैं सर मैं छोड़ दूं गुस्से में, मतलब मेरा दिमाग खराब है। एक्चुअल में मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि मालिक, जिस जगह से आपके घर में पैसे आ रहे हैं अभी वो चीज़ कंटिन्यू रहने दो, जब तक आपके पास में एक स्किल सेट डेवलप ना आ जाए। जिस दिन बेसिकली वो स्किल डेवलप हो गई ना, तो आप खुद ही इस जॉब के पीछे लात मार दोगे, कहोगे तेरे बस की ना है भाई। सिंपल सी बात है कि तू मुझे सेटिस्फाई कर पाए कि तेरी जॉब करूं, कॉमन सी बात है यार, आप खुद समझ सकते हो, आपका माइंड सेट ही आपको डिसाइड कर देगा। अभी मुझे कोई कहने लगे कि ये वाली जॉब कर लो, नॉट पॉसिबल, मैं करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं करूंगा? माइंड सेट डेवलपमेंट करना सबसे कीमती चीज थी जो कि हो चुकी है। तो रिस्क लो कैलकुलेटेड, प्लस रिस्क लोगे तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या मिलेगी, जो जिस चीज की हर इंसान लाइक कह सकते हो भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि रिवॉर्ड दे दो, बट रिवॉर्ड उसको ही मिलता है मेरे भाई जो रिस्क लेना जानता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ये चीजें बहुत ही ईजी हैं। रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड होता है। जिसको समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात, क्योंकि लोग रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। वो बेसिकली पैसे से प्यार करना चालू कर देते हैं कि ये 100 का नोट है ना, ये 100 का नोट खर्च नहीं करना, खर्च नहीं करना। 100 रुपये बचाने के लिए वो 1 घंटा मेहनत कर सकते हैं, 2 घंटा मेहनत कर सकते हैं कि भाई मुझे 100 रुपये बच जाए। बट वो ये नहीं सोचेंगे कि वो 2 घंटे जो गए हैं ना जिंदगी के, वो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको वो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती जो उनको फ्री में मिल जाती है। और ये तो मेहनत करके कमाई थी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कंपैरिजन किया जाए टाइम की, क्योंकि टाइम तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ में, ठीक है। तो रिस्क डायरेक्टली रिवॉर्ड के बराबर काउंट होने वाला है, ठीक है। सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फॉरेक्स मार्केट का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो था वो तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद में आप बेसिकली लाइक जो भी क्वेश्चन है अपने पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी explosivetrades.in नीचे वेबसाइट की लिंक दी है पिन कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आगे आने वाले टाइम में शेयर करने वाला हूँ और ये 100% सेफ रहने वाली है। क्यों? डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने देखा है कुछ स्कैमर लोग थे, मेरे नाम से स्कैम चल रहा है, ठीक है। और वो चीज़ मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों? मेरे नाम से बेसिकली काम किया जा रहा है, ऐसा क्यों बेसिकली सोचे? तो उनका काम है भाई, कॉमन सी चीज़ है, स्कैमर है वो स्कैम करेंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरी तरफ से कभी भी किसी को डिस्कॉर्ड पर मैसेज नहीं किया जाता। मेरे केवल ये 2 नंबर हैं, इन नंबरों के अलावा किसी और नंबर से लाइक मेरी तरफ से कोई मैसेज ना किया जाता होगा, आपने देखा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, जाके आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। नीचे लिंक दी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी रही डीमेट अकाउंट की, तो 3 डीमेट अकाउंट जो बेस्ट होते हैं, जो इंडिया में लीगल है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके नीचे कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।